क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन का यदि मूल वास्तविक हो तो निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसका कहने का मतलब अगर d का मान अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो उसका हम x का भी मान निकालेंगे, ठीक है। जब d का मान अगर x से बड़ा आ जाता है तो हम उसका x का भी मान निकालेंगे, x को ही हम मूल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मूल का फॉर्मूला होता है क्या, -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, ठीक है। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं d हमारा बड़ा है, छोटा है, वास्तविक है या कैसा है, ठीक है। और d का मान जब बराबर होता है ना तभी मूल वास्तविक ही होता है। जब d का मान 0 के बराबर होता है और d का मान 0 से बड़ा होता है, इन दोनों कंडीशन में हम हल निकालेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। जब d का मान 0 से छोटा हो तो x का मान ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वास्तविक दिया हुआ है, असमान असमान नहीं कहा गया है, तो इन दोनों का वास्तविक ही होता है, इसमें समान इसमें असमान होता है, ठीक है। इसका तो मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमारा हो जाएगा 0 और c का मान कितना हो जाएगा -25। तो d बड़ा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मान कितना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 और c का मान -25, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 16 और 16 गुना 25 कितना हो जाएगा, इसका मान हमारा 0 से क्या है बड़ा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका मूल वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। तो हम इसका x का मान निकालेंगे, ठीक है। हम निकालेंगे मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, ठीक है। -b कितना था, तो 0 था, प्लस माइनस रूट d का मान कितना था 400 था, और 2 गुना a का मान कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस इसका कितना होता है 20 होता है, बटा 4 गुना 8, तो x का मान क्या हो जाएगा प्लस 20 बटा 8 और कॉमा माइनस 20 बटा 8। तो काट देंगे किससे, तो 4 4 पर से 20, 4 गुना 8, 4 पर से 20, 4 गुना 8, x का मान कितना आ जाएगा 5 बटा 2 कॉमा माइनस 5 बटा 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो भी होता है ना उसे हम a कहते हैं, x के गुना में जो भी होता है उसे हम b कहते हैं, और किसी के गुना में नहीं होता है उसे हम c कहते हैं। जो x के गुना में नहीं होता है उसे c कहते हैं, जो x के गुना में होता है उसे b, और x स्क्वायर गुना में होता है उसे a कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना में क्या है a स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों है, तो a स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा b का मान कितना होगा, तो x कहीं पे है नहीं है तो 0, c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, d निकालेंगे, d बड़ा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का मान कितना 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है a स्क्वायर पी स्क्वायर, और c का मान कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 a स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका मान, तो d का मान हो गया, ठीक है। अब हम मूल निकालेंगे, ठीक है। इसका d का मान हमारा आ गया है प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। निकालेंगे मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d बटा 2a, ठीक है। माइनस b, तो माइनस b कितना है, b का मान तो हमारा 0 था, 0 माइनस 0 प्लस माइनस रूट b का मान कितना है 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, बट्टा 2 गुना a का मान कितना है a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है।
अब हम यहाँ से करते हैं, ये प्लस माइनस में है तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर यहाँ करते हैं तो एक बार प्लस में आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे, 4 किसका होता है, 2 का होता है, सही पर स्क्वायर है, ठीक है, 4ac सही पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट रहने पर स्क्वायर हट जाता है, तो abc हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या बचेगा, तो 2a स्क्वायर और p स्क्वायर बचेगा, कॉमा माइनस में एक बार निकालेंगे, प्लस माइनस में होता है, माइनस में निकालेंगे 2abc बटा 2a स्क्वायर और p स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर और p स्क्वायर, तो ये b नहीं p ना है, अरे p है, p नहीं है, p है, तो एक a स्क्वायर एक a स्क्वायर, एक p और एक p, यहाँ से भी एक a एक p कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में बचा हमारा 2c बटा, और दो भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, 2 इसलिए काटे क्योंकि a का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2a है, उसमें से हम सीधा इसको काट लेते हैं तो एक a बचेगा, ठीक है, तो 2 से 2 भी कट जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर में हमारा बचा सिर्फ c, बटा में क्या बचा, तो यहाँ a बचा, यहाँ पर p बचा, ठीक है, प्लस में दूसरा में क्या बचा, माइनस c, और यहाँ पे बचा a, यहाँ पे p, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, d का मान हमारा था a स्क्वायर, नहीं d का मान हमारा था 4a स्क्वायर p स्क्वायर और q स्क्वायर था, तो यहाँ पे q स्क्वायर होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, यहाँ पे q स्क्वायर होगा, और यहाँ पे q होगा, यहाँ पे q होगा, जहाँ पे c है वहाँ पे सिर्फ q कर दीजिए, बाकी हमारा सब सही है, ठीक है। हमारा 8वां का तीसरा क्वेश्चन है 2x + 1 2x - 1, ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान कितना है, तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, ठीक है, और इस 3 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो माइनस में 3 आ जाएगा इधर बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो a का मान कितना हो गया, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -1, d निकालेंगे b² माइनस 4ac, b का मान 0 -4 गुना 1 गुना -1, तो d का मान कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, तो मूल निकालेंगे, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, ठीक है, माइनस b तो 0 है, d का मान प्लस माइनस रूट 4 है, बटा में 2, और a का मान कितना है, a का मान 1 है, 2 गुना 1, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस में 2 निकलेगा, तो प्लस माइनस 2 बटा 2, तो प्लस में 2 बटा 2 कॉमा माइनस 2 बटा 2 कट गया, तो x का मान आ गया 1 कॉमा -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का चौथा क्वेश्चन है -2y² + y + 1 बराबर 0, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है, मूल को चेक करना है वास्तविक है कि नहीं, वास्तविक रहेगा तो हल कर देना है उसका, तो इसमें भी करेंगे सॉल्यूशन, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर क्या हो जाएगा, तो y सिर्फ है तो b बराबर क्या 1 हो जाएगा, और c बराबर तो 1 है, ठीक है, d निकालेंगे b² - 4ac, b² का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना -2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, d का मान कितना आया, तो 9 आया, हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2 है, ठीक है, तो -b कितना है, तो b हमें 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट 9 बटा 2 है, ठीक है, तो यह 2 है, a का मान कितना है, 2 गुना a का मान कितना है, तो -2, ठीक है,
तो यहाँ पे करेंगे तो -1 प्लस -3 बटा -4, तो दोनों के प्लस माइनस में अलग अलग करेंगे तो 1 + 3 बाई -4, एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में लेंगे। 3 को 3 प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस में लिया 3, यहाँ पे माइनस में लिया 3, यहाँ पे कितना होगा 3 में से घटाएंगे तो 2 बटा -4, यहाँ पे -4 बटा -4, तो -4 कट गया और यहाँ से 2 बार में कट गया, तो हमारा x का मान कितना आया, x का मान हमारा -1 बटा 2, 1 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का प्रश्न, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा तो 1/4, b का मान कितना होता है -1, -x है तो -1 और c का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर d निकालेंगे b² -4ac, b का मान कितना है -1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1/4 और c का मान 1, 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -4 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर हमारा 0 हो गया। ठीक है, d का मान जब 0 होता है तो मूल कैसा होता है, तो वास्तविक और समान रहता है। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो मूल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, मूल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है हमारा -b/2a, -b/2a। ठीक है, जब हमारा d का मान बराबर हो जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, और x बराबर -b ± √d/2a, इस फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इससे बनाते हैं क्योंकि तुरंत बन जाएगा, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो -b कितना है, b का मान -1 तो -1 हमारा ये वाला b है और फॉर्मूला में हमारा माइनस है। ठीक है, बटा 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 1/4। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है -b बटा है, तो फिर यहाँ पे करेंगे -1, फिर माइनस, फिर 2 गुना 1/4, यहाँ से काट देंगे 2 दूना 4, यहाँ से 2 दूना 4, ऊपर में बचेगा माइनस प्लस बचेगा, प्लस 1/1/2 कोमा ऊपर 1/1/2। ठीक है, तो इसे हम ऊपर करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,2। तीसरा नंबर पे है ना जो ऊपर में गुना हो जाता है, इससे गुना हो जाता है। ठीक है, 2/2,2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का छठा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। सॉल्यूशन करते हैं, तो a का मान कितना जाएगा 2, b का मान कितना जाएगा -6 और c का मान 3। ठीक है, तो यहाँ से d निकालेंगे b² - 4ac। ठीक है, b² का मान कितना होगा -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, 6 का स्क्वायर 36 -4 दूना 8, 8 तिया 24, तो d का मान कितना आ गया 6 में से 2 गया 4 गया 2 और 1 में से 12 √12, d का मान कितना आ गया 12, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होगा तो इसका मूल नहीं निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मूल वास्तविक और असमान है, असमान है। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान है तो मूल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है मूल बराबर मूल x बराबर -b ± √d/2a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2a -b का मान कितना है तो -6 इधर से आया माइनस फॉर्मूला से आया प्लस माइनस √12/2 गुना a का मान कितना है तो 2, तो -6 +6 हो जाएगा प्लस माइनस √12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 × 6 12, फिर 2 2 3 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम 2√3 लिख सकते हैं क्योंकि रूट में 2 बाहर आता है तो इसे 2√3 लिख सकते हैं 12 को। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसे उसी तरीके से, तो ये बटा में हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 12 का जगह हम लिखेंगे 2√3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 प्लस 2√3 बटा में 4 कोमा 6 - 2√3/4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 + √3 बटा में 4, तो 4 2 से कट जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा
2 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे -√3 बटा में 4, 2 दूना 4, x का मान आ गया हमारा 3 + √3, 3 - √3। ठीक है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में बटा में 2 बच गया। ठीक है, बटा में 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का 7वां। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 18, b बराबर 9 - 9, b बराबर -9 और c बराबर -14। ठीक है, तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा b² - 4ac। b² का मान कितना है -9 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 18 और c का मान -14। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना 81 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 14 और 18 को गुना करेंगे और फिर 4 से गुना करेंगे। तो 18, 14 और 4 को गुना करेंगे तो हमारा कितना है 1008 हो जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 801 इतना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, जो कि डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। वास्तविक है तो हम सीधा मूल निकालते हैं। मूल x बराबर -b + √d बटा 2 है। यहाँ से हम -b का मान कितना है, तो -9 यहाँ है, फॉर्मूला में माइनस है, प्लस रूट कितना है 10 89 89 बटा में 2 है। तो 2 गुना एक का मान कितना है, तो 18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 33 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 18 दूना 36। ठीक है, तो ऊपर में हम एक बार प्लस में माइनस में 9 + 33/36, 9 - 33/36। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4 42/36 और यहाँ घटा देंगे 9 कितना हो जाएगा, तो 10 घटा देंगे तो हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 में जोड़ देंगे 24, 24/36। अब ये हम काट सकते हैं किस बार में, तो 6 से काटेंगे 7 बार में और 6 बार में ये काटेंगे किससे 8 से। 8 चौके 32, 8 का 16 आते 24, 8 चौक 32 45, 8 से नहीं कटेगा 24/36 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 36, 4/6 यहाँ से काट देंगे फिर 2 और 3, x का मान कितना हो जाएगा 7/6 और 2/3। ठीक है, यहाँ पे दोनों में बड़ा हमारा 33 है तो माइनस में जाएगा मान। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/6 -2/3। क्वेश्चन नंबर 8वां का 8वां। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। a बराबर कितना 1, b बराबर 1/2 और c बराबर -3। ठीक है, d का क्या होगा b² - 4ac। b² कितना है 1/2 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -3। ठीक है, तो 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करने बटा में कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम बटा वाला काम ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बटा वाला काम ही हम खत्म कर देते हैं, बटा में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बटा में देखेंगे बटा में हमारा क्या है सिर्फ 2 है, और कुछ भी होता है ना तो उन दोनों का 2 चीज रहता है 3 चीज रहता है, उन सबका एलसीएम लेके गुना कर देते करेंगे। नीचे में सिर्फ 2 है तो करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 ही होता है, तो करेंगे दोनों तरफ 2 से गुना पर। ठीक है, तो हमारा 2 का काम खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे 2z² प्लस 2/2z माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। 0 से गुना करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2 0 गुना 2। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बचा 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से a का मान हमारा हो गया 2। ठीक है, a का मान 2, b का मान ये z है 2 नहीं 1 हो जाएगा, और c का मान -6।
यहाँ से डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 6, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 6 चौक 24, 24 दूना 48, तो डी का मान कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हम मूल निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है मूल वास्तविक है, क्योंकि डी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो मूल x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में लिख लीजिएगा जिसमें डी 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, उसमें हम यह लिख लेंगे मूल वास्तविक है, उसका हम सोल्यूशन कर देंगे। माइनस बी कितना है, तो -1 प्लस माइनस रूट 49 बटा 2 गुना ए का मान कितना है, तो 2 है, तो -1 प्लस इसका कितना हो जाएगा प्लस 7 ले लेंगे, यहाँ पे 4 -1 -7 बटा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 घटाएंगे तो 6 बटा 4, यहाँ पे -8 बटा 4, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 2, एक समान कितना आ गया 3 बटा 2 -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 3a² y स्क्वायर माइनस aby बराबर 2b² कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, तो इसे हम पहले इधर ले आएंगे, तो 3a² y स्क्वायर माइनस aby माइनस 2b² बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0, ठीक है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर को छोड़ के जो भी हमारा मान है वो a² होता है, तो ये हमारा a का मान हो जाएगा 3a², b का मान कितना होगा -ab और c का मान -2b², ठीक है। यहाँ से d निकालेंगे, b² माइनस 4h, b² कितना है -ab का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 3a² और c का मान -2b², ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा a² b² हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि ऊपर सम संख्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 a² और b², d का मान कितना आ गया 4, 24 और 25 a² और b²। तो हमारा कंडीशन क्या है 0 के बराबर नहीं है a, तो अगर हम एक जगह 1 भी रखेंगे तो हमारा 25 ही आ जाएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, तो हमारा क्या है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। हम क्या करेंगे मूल निकालेंगे, मूल x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस b कितना -ab और फॉर्मूला में माइनस प्लस माइनस रूट 25 a² b² 25 a² और b² बटा में 2 गुना a का मान कितना है 3a², ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ab प्लस माइनस, यहाँ 25 का कितना निकलेगा 5, a² b² का a भी निकलेगा 5, a भी निकलेगा बाहर, नीचे में 3 दूना 6 a², ठीक है। अब प्लस माइनस अलग अलग कर लेंगे, a प्लस ab प्लस 5ab बटा 6a², ठीक है। और यहाँ से क्या ab माइनस 5ab बटा 6a², यहाँ से 5ab, यहाँ पे 1ab, तो 6ab हो जाएगा बटा में 6a² हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, 1 a से 1 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 5ab में से 1ab घट जाएगा, तो -4ab बचेगा, बटा में क्या बचेगा 6a², 1 a से 1 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, एक समान कितना आ गया, यहाँ से हमारा क्या बचा 6 तो कट गया, 1 कट गया, ऊपर में बचा हमारा b, नीचे में क्या बचा तो 6 कट गया, और 2 a² है ना, तो a² मतलब 2a, तो 1 बचा, 1 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस बच गया और ऊपर में b बचा और 2 भी बचा है, यहाँ 2 भी बचा है, तो ऊपर में क्या बचा है -2b बटा में क्या बचा है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8वां का 10वां, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं तो इसे हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो 6x² यो प्लस में 31 तो माइनस 31x प्लस 40 बराबर 0, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 6, बी बराबर माइनस 31 और सी बराबर 40, ठीक है। डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² का मान कितना है माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना हो जाएगा 6 और सी का मान कितना हो जाएगा तो 40। 31 का स्क्वायर मान कितना हो जाता है, तो 31 का स्क्वायर 31 गुना 31 कर लेंगे तो 31 3 तिया 3 का 3 3 तिया 9 1 6 9 961 माइनस कितना हो जाएगा 4 6 चक 24 4 चौक 16 गुना 6 तो 6 छक 36 और 6 3 9 960, ठीक है। 6 छक 36 6 6 3 9, ठीक है, ठीक है। तो हमारा डी का मान कितना आ गया 1 आ गया, जो कि क्या है 1 0 से बड़ा है, डी ग्रेटर देन 0। तो हमारा क्या हो जाएगा मूल वास्तविक है 961 मूल वास्तविक है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे 404 हम क्या मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस बी कितना है तो माइनस 31 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1 बटा 2 गुना एक का मान कितना है तो 6 तो माइनस 31 प्लस 31 हो जाएगा तो 31 प्लस 1 बटा 12 31 माइनस 1 बटा 12 तो 32 बटा 12 कॉमा 30 बटा 12 काट देंगे तो किसे काटेंगे वो 6 से काट सकते हैं तो 6 से नहीं कटेगा तो 8 8 16 32 चरका में आता है 4 8 32 और 4 चौक 4 12, ठीक है। और ये हम किसे काट देंगे ये हम 3 से काट 3 2 30 और 3 चौक 12 फिर से काट देंगे 5 बटा 2 x मान कितना रहेगा 8 बटा 3 कोमा 5 बटा 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों प्लस। हाँ सही। क्वेश्चन हमारा 8वां का 11वां क्वेश्चन है 2 × x² + 1 = 5x। सॉल्यूशन करते हैं दोनों को गुणा करेंगे 2x² + 2 दो को एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। बराबर में क्या है 5x तो इसे हम इधर लाएंगे 2x² प्लस में तो माइनस 5x + 2 बराबर 0 ए बराबर कितना 2 बी बराबर -5 और सी बराबर 2। डी निकालेंगे b² - 4ac बी का मान कितना है -5 से -5 का स्क्वायर 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 2 25 माइनस 4 दूना 8 8 दूना 16 तो डी का मान कितना आ गया तो 9 आ गया, ठीक है। ये मूल कैसा है तो मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। मूल वास्तविक है तो हमें क्या निकालना है मूल निकालना है मूल x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ठीक है। माइनस भी कितना है हमारा तो -5 और माइनस फॉर्मूला से प्लस माइनस रूट 9 बटा में 2 गुना ए का मान कितना है तो 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा बटा में 4 इसे अलग अलग कर लेंगे तो 5 + 3/4 5 - 3/4 तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बटा 4 2 बटा 4 2 चक 4 से काटेंगे 8 2 बार में तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा x का मान कितना आ गया 2,1 बटा 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का 12वां, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया a² x² - 3abx + 2b² = 0 कंडीशन है a 0 के बराबर नहीं है तो a 0 के बराबर नहीं है तो हमारा d 0 के बराबर नहीं आएगा और 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम a निकालेंगे a का मान कितना हो जाएगा a², b का मान -3ab और c का मान कितना हो जाएगा c का मान हो जाएगा 2b², ठीक है। अब d निकालेंगे b² - 4ac b का मान कितना है तो -3ab इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 4 गुना ए स्क्वायर गुना 2b स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। 9 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना 8 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। और 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हटाएंगे, कितना बचेगा, बी का मान हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। 8 आम में से 9 आम में से 8 हम घटा दें तो 1 आम बचा। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशन दिया ए का मान 0 नहीं है, तो ए का मान 0 नहीं है तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ठीक है। माइनस बी हमारा कितना है, तो माइनस 3 है, 3ab और फॉर्मूला में माइनस है, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा में क्या है 2 गुना ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस हट जाएगा, बचेगा 3ab प्लस माइनस यहाँ से रूट स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, ab बचेगा बटा में 2a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, 3ab प्लस ab बटा में 2a स्क्वायर कोमा 3ab माइनस ab बटा 2a स्क्वायर। तो 3ab को हम आम मान लेंगे, 3 आम प्लस 1 आम कितना आम, 4 आम बटा में 2a स्क्वायर कोमा 3 आम में से 1 आम घटा देंगे, कितना आम, 2 आम 2a स्क्वायर। ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 कट गया, अब क्या कटेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 2a है, यहाँ भी 2a है तो 1a काट देंगे, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आ गया, ऊपर हमारा यहाँ बचा 2, यहाँ बचा b बटा में क्या बचा, तो a बचा, यहाँ पे हमारा क्या बचा, ऊपर बचा हमारा b और नीचे में a, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 13 क्वेश्चन है √7 बाय स्क्वायर माइनस 6 बाय माइनस 13 √7। सॉल्यूशन करते हैं, a बराबर √7, b बराबर -6 और c बराबर 13 √7, ठीक है। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान कितना है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान √7 गुना 13 गुना √7, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस √7 और √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। तो 36 में से हम घटाएंगे, 36 में फिर गुना कर देंगे हम किससे, अरे सी का मान यहाँ माइनस में होगा, सी का मान -13 बटा √7 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ माइनस में आएगा ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो 52 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, तो 5 7 35 और 1 36 प्लस में 4, डी का मान कितना हमारा आ जाएगा, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 1 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 400 हो जाएगा डी का मान। डी का मान 400 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल वास्तविक होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, -b कितना है -6 प्लस माइनस √400 बटा में 2 गुना a का मान कितना है √7, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, -b फॉर्मूला में भी माइनस है, तो हमारा 6 प्लस माइनस 20 बटा में 2 √7, ठीक है। अब 6 प्लस 20 बटा 2 √7 कोमा 6 माइनस 20 बटा 2 √7 कितना हो जाएगा, 26 बटा 2 √7 कोमा यहाँ पे कितना -14 बटा 2 √7। तो काट देंगे, 2 से 13 बार में कट जाएगा, इसे काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक साथ में 2 √7 होता है, तो यहाँ पे √7 ऊपर में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 बटा √7 कोमा -√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
8वां का 14 क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो ए बराबर क्या 3, बी बराबर माइनस 4√3 और सी बराबर 4। डी निकालेंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac। डी स्क्वायर कितना है तो माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3 गुना सी का मान 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 3 माइनस 4 या 12, 12 चौके 48, 16 या 48 माइनस 48। डी बराबर 0। ठीक है, डी बराबर 0 है तो मूल कैसा है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है और मूल वास्तविक और समान है, ये भी लिख लीजिए, मूल वास्तविक और समान। ठीक है, तो फिर हम आगे यहाँ पे करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल x बराबर, जब मूल वास्तविक हो d बराबर 0 हो तो मूल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस b/2a माइनस b/2a। ठीक है, तो माइनस b हमारा कितना है तो हमारा माइनस b माइनस 4√3 और यहाँ पे माइनस b फॉर्मूला से आ जाएगा बटा 2a। 2a कितना है 2 गुना a का मान 3 कोमा माइनस और माइनस 4√3 बटा 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 बटा में 2 गुना 3 कोमा 4√3 बटा में 2 गुना 3। यहाँ से 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, ऊपर में बचा 2√3, नीचे में बचा 3, तो 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ठीक है, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो 1√3 से 1√3 हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2/√3 कोमा 2/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का 15। ठीक है, क्वेश्चन दिया 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, ऐसे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे। कंडीशन है x माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 4 नहीं होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर में इससे इसमें गुना करेंगे तो x+2 ही रह जाएगा, प्लस इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+2 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे x से, फिर 2 को गुना करेंगे x से। ठीक है, बाद में x+4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ब्रैकेट हटाएंगे x+2 प्लस 2x+2 बटा में यहाँ से गुना करेंगे x गुना x तो x², x गुना 2 तो प्लस 2x प्लस x प्लस 2, एक को गुना करेंगे x से तो x को 1 2 से। ठीक है, 4/x+4। और यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे 3x और 1x, 2x और 1x 3x, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x², 2x प्लस 1x प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 4/x+4। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो 4 को गुना करेंगे इससे, इससे गुना करेंगे इसमें, क्या होगा 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना है 4 गुना ही करेंगे डायरेक्ट, 4 गुना x² कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4 × 12x प्लस 4 दूना 8 बराबर में 3x + 4 इंटू में क्या हो जाएगा x + 4। ठीक है, फिर इसे हम आगे यहाँ पे करते हैं 4x² प्लस 12x प्लस 8 बराबर 3x गुना x कितना हो जाएगा 3x², 3x गुना 4 तो 4 × 12x प्लस में 4 × 12x। अब 4 से गुना करें 4 गुना x तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, 4 गुना 4 कितना होगा प्लस 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x² थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 4x² प्लस 12x प्लस 8 बराबर 3x²। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 × 4 16 प्लस 16x प्लस 16। ठीक है, अब इन दोनों को इधर ले आएंगे। ठीक है, सभी को बराबर की इस जितना भी है ना सभी को हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 4x² माइनस 3x² प्लस 12x माइनस 16x, ये वाला सभी माइनस में
और यही वाला सब प्लस में रहेगा, प्लस 8 8 और यहाँ पे माइनस 16 बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे 4x² में से 3 कितना थे, x² बचेगा, 12 में से कितना घटाएंगे 16, कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 4x, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 बराबर में 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, a बराबर कितना 1, b बराबर -4 और c बराबर में -8। हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, b² -4ac, b का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c का मान -8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, b का मान कितना हो जाएगा 6 और 2 8 3 1 4 48। अब हम यहाँ पे करते हैं 2 चौक 2 गुना 4 काट गेल, 2 गुना 4 काट गेल 2, 2 गुना 4 काट गेल 2, 2 गुना 4 2 गुना 4, फिर 2 से 4। पहले तो हमें ये चेक करना है मूल वास्तविक है कि नहीं, तो d का मान 48 है, तो यहाँ पे लिखे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक है, d का मान 0 से बढ़ा तो मूल वास्तविक है। हम मूल निकालेंगे, मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। ठीक है, 48 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है 48 का गुणनखंड करते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 24, फिर 12, फिर क्या होगा 2 6, फिर 2 कैसे करेंगे 3, तो 2 रूट तो बाहर आ जाएगा। अगर हम इसे रूट में लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर बचेगा, तो 2 दूना 4 √3, तो इसलिए हम 48 को 4 √3 लिख सकते हैं, √48 को। ठीक है, √48 को हम 4 √3 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, माइनस भी हमारा कितना है, तो माइनस भी यहाँ पे देखिए तो -4 है, -4 फॉर्मूला से -4 यहाँ से माइनस फॉर्मूला से प्लस माइनस √48। ठीक है, बटा में 2 गुना 1 का मान कितना है 1। ठीक है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस, इसे हम क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया 4 √3 लिखेंगे। ठीक है, बटा में 2। ठीक है, अब एक प्लस में का माइनस में करेंगे, 4 प्लस 4 √3 बटा में 2 कॉमा 4 माइनस 4 √3 बटा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2 √3 बचेगा, बटा में 2 कॉमा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस 2 √3 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2 प्लस 2 √3 कॉमा 2 माइनस 2 √3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का 16 सॉल्यूशन करते हैं। तो a का मान कितना 1, b का मान -1 और c का मान 2, तो d निकालेंगे b² -4ac, b का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8, d का मान कितना है -7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, अतः मान ज्ञात करना, अतः हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का 17 सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से क्या है, a का मान कितना 1, b का मान -4 और c का मान -1, d निकालेंगे b² -4ac बराबर, यहाँ b का मान कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का मान 1, c का मान -1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4, तो d का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, मूल क्या है, मूल वास्तविक है,
मूल वास्तविक है। क्यों है? तो क्योंकि डी का मान है 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, मूल वास्तविक है। अब हम मूल निकालेंगे। मूल x बराबर -b प्लस माइनस 2d बटा 2a। माइनस b हमारा कितना है? -4। ठीक है, प्लस माइनस √20 बटा में 2 गुना a का मान 1, तो 4 प्लस माइनस √20। देखिए √20 का हम गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 10 5, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2√5 बटा में 2। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस में करेंगे 4 प्लस 2√5 बटा 2 कॉमा 4 माइनस 2√5 बटा 2। यहाँ से हम क्या कॉमन? 2 कॉमन लेंगे, तो 2 प्लस 5 √5 बटा में 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस √5 बटा में 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा आ जाएगा 2 प्लस √5 कॉमा 2 माइनस √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो